वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर द क्लासेस। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो है सीटेट का चल रहा है सिलेबस का, और उसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर लाएंगे। सारी तैयारियां यानी कि 130 प्लस बिल्कुल 101% आपके सिक्योर हैं। बस आप जो है फॉलो करते रहिएगा और प्लीज़ लाइक और शेयर ना सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएँ। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विधियों का। अब देखो विधियों का क्या खेल है, यूपी टेट और सी टेट में थोड़ा सा अंतर है। यूपी टेट में रटने के लिए ज्यादा आता है कि बताओ उस विधि के जनक कौन है, बस इतना। इसमें क्या है कि उसके अंदर तक का पूछेगा, इसलिए सी टेट क्या है रटने पर जोर नहीं देता। इसी के क्रम में हम आज इसका सॉल्यूशन करेंगे। विधियों का क्या खेल है देखते हैं। तो देखो ये क्या है, 3 नंबर आपके आएंगे पक्के 101%। तो 3 नंबर के क्रम में आगमन, निगमन, इंडक्टिव, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट सब इसमें ही है। कैसे है देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम। देखो सबसे पहले हमारी विधियां हैं, मैं पेन ले लेता हूं। विधियों का खेल ये है, एक तो आपको रखना क्या है, देखो आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, ये सब एक ही झमेला है। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो का यह है कि आप एक से ही समझें। और इसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, विश्वास मानिएगा कि वो तो आपको जीवन भर याद ही रहेगी और कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन क्या है कि सी टेट जो जोर देता है वो सृजनात्मकता पे जोर देता है, क्रिएटिविटी पे जोर देता है। क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं, ठीक है, रिपीट नहीं होते, उसमें दिमाग लगाना है। जैसे हम जीवन में दिमाग लगा के अपने आप आगे बढ़ते हैं, ऐसी विधियों का खेल है। देखते हैं कैसे। तो देखो सबसे पहले हम आते हैं आगमन विधि। किस विधि पर? आगमन विधि। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। समझिएगा, थोड़ा सा मेरा तरीका अलग है। दूसरा है निगमन विधि। अब समझना क्या है, देखो आगमन निगमन विधि में मैं ऐड कर दूंगा क्या, क्योंकि ये सब कॉमन है। आगमन विधि का एक तरीके से मकसद ये हो गया, वो हो गया अपसारी चिंतन। यानी कि अगर तुम्हारे सामने अपसारी चिंतन आए या आगमन विधि आए, बात एक ही है, या ये आ जाए मुक्त अंतर वाले प्रश्न, मुक्त अंतर वाले प्रश्न, बताइए साहब वो कौन सी विधि में आते हैं, ठीक, या वन अंतर वाले प्रश्न कौन सी विधि में आते हैं। तो तीनों बातें एक ही हैं। देखो आगमन, इसलिए हमें क्लियर करके पढ़ना होता है। उसकी वीडियो अलग बनाऊं, अपसारी की अलग बनाऊं, बात तो एक ही है ना। देखें कैसे। आगमन विधि के जो भी रूल्स आएंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा, उसका सेम मकसद है अपसारी चिंतन का, उसका सेम मकसद है मुक्त अंतर वाले प्रश्न का। तो तीनों बातें एक ही होगी। बात समझ में आ गई। तुमसे पूछा जाए कि बताइए 12 के फैक्टर, किसके फैक्टर? 12 के। तो 12 के फैक्टर कितने तरीके से हो जाएंगे, पूछेगा कौन सी विधि में आते हैं। तो देखो 12 के फैक्टर 4 तिया 12, 2 छंग 12। तो मुक्त अंतर वाले प्रश्न वो होते हैं जिसके कई सारे उत्तर होते हैं, और वन अंतर वाले वो होते हैं जिसका एक उत्तर हो, वो सिखाएंगे। तो पहले तो आप समझिएगा। तो मुक्त का मतलब, अब ये पूछेगा कौन सी विधि का उदाहरण है, तो ये उदाहरण कह दो अपसारी चिंतन या कह दो आगमन विधि। बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, आगमन, अपसारी और मुक्त अंतर वाले प्रश्न या विश्लेषण, ये चारों बातें एक हैं। इधर आ जाओ निगमन विधि या फिर अभिसारी चिंतन, यहां लिख दे रहा हूं मैं अभिसारी, अभिसारी चिंतन। बात समझ में आ गया। या वन अंतर वाले प्रश्न, ये संश्लेषण, ये बात एक है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो मैं पहले पेपर ले लेता हूं। देखो इधर मैंने डाल दिया आगमन, ध्यान से समझिएगा उदाहरण के तौर पर, और इधर डाल दिया निगमन। कोई समस्या तो नहीं है, मात्र 5 मिनट में विश्वास मानिएगा, जीवन में कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल से पढ़ा जाता है। ऐसी इधर मैंने डाल दिया अपसारी, और ऐसी इधर मैंने डाल दिया अभिसारी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इधर डाल दिया मुक्त अंतर वाले प्रश्न और इधर डाल दिया बंद, कोई भी समस्या नहीं। ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, अब आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं एग्जाम्पल है क्या। आगमन विधि का मतलब, ये इन सब का मतलब एक ही है। कहने का मतलब यह है कि ये जो विधि है ये क्या कहती है, इसमें क्रिएटिविटी होती है। सबसे पहले तो विशेषता देखते हैं, सृजनात्मकता क्या होती है इसके अंदर, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी।
कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा अपने आप खोजता है, तुमसे पूछने लगेगा कि खोजपूर्ण विधि कौन सी है। अब ध्यान से समझना है ये चीजें। तो ध्यान ये रखना है कि आगमन विधि में मोटा मोटा ऐसा समझिए कि जिसमें खोज का ज्यादा रोल हो। किसका ज्यादा रोल हो? खोज का। अब मैं 3 एग्जाम्पल देता हूं, 1, 2 और 1 ये 3, क्योंकि हम सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो बिल्कुल उदाहरण तो समझने ही पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले मेरा लड़का है, मैंने उसे फल ला के दिए कच्चे, कच्चा सेब ला के दिया या कच्चा कोई भी चीज, आड़ू ला के दिया या अमरूद ला के दिया, तो या फिर कोई भी चीज ला के दी, कच्ची आम ला के दिया, तो उसने एक दिन खाया, उसे लगा ये खट्टे हैं। फिर दूसरे दिन दिया, फिर उसे लगा ये फिर खट्टे हैं। फिर तीसरे दिन दिया, तो मैं क्या दे रहा था? उदाहरण दे दिया था, ले बेटे ले और ले। तो उसने चौथे दिन मुझसे कहा, फिर मैंने जो है कच्चा दे दिया, तो पहले उसने खाने से पहले ही बता दिया कि पापा ये खट्टा ही होगा। तो इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि उसने उदाहरण मैंने प्रस्तुत करे और उसने नियम बना लिया कि खट्टे फल होते हैं कच्चे। बात समझ में आ गया? तो ये विधि क्या कहती है? उदाहरण से नियम की तरफ आते हैं। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका? दूसरा एग्जाम्पल यह है कि मेरा लड़का सुबह उठा, उसने देखा सूरज निकल गया है। फिर अगले दिन उठा, उसने फिर देखा कि आज फिर निकल गया। फिर तीसरे दिन उठा तो बादल हो रहे थे, नहीं निकला भाई। फिर चौथे दिन उठा, फिर सूरज निकल लिया था। तो उसने आइडिया का मतलब नियम बना लिया कि पिताजी सूरज तो सुबह को निकलता है। बात समझ में आ गई? तो उदाहरण उसने दिए और फाइनली नियम उसने बनाया कि सूरज कब निकलता है? सुबह के समय में। बात समझ में आ गई? ऐसी तीसरा एग्जाम्पल क्या था? देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल था न्यूटन का। न्यूटन का मतलब यह है कि पहले न्यूटन समझ लो, ये मैं अपने लड़के का एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने उसे कहा एक कागज, उसने ऊपर फेंका, नीचे को आ गया। फिर भैया पेन फेंका, फिर नीचे को आ गया। फिर क्या है, उसने और बॉल फेंकी, फिर नीचे को आ गई। तो उसने क्या करा? उसने उदाहरण प्रस्तुत कर करके उसने आइडिया लगा लिया कि भाई हर चीज कहां आती है? ग्रेविटी के तौर पे नीचे की तरफ। अब मेरा लड़का 2.5 साल का है तो ग्रेविटी को समझ नहीं पाया। ये जस्ट एग्जाम्पल किसका है? न्यूटन का। यानी कि न्यूटन का जो नियम दिया गया था वो सृजनात्मक सोच के साथ था। सृजनात्मक का मतलब आगमन विधि। अब समझ में आ गया? तो आगमन विधि कहती है कि जिसमें ज्यादा क्रिएटिविटी हो, ज्यादा ऑप्शन हो, ज्यादा उत्तर हो, ज्यादा संभावनाएं हो। अब आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या पूछेगा वो? बात समझ में आ गई? सब यही एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई? तो अब उसमें क्या पूछ सकता है? अब ये समझिएगा आप। अब जैसे वो पूछेगा, अब निगमन में आते हैं, अभिसारी में और बंद में। निगमन विधि क्या कहती है? जिसमें पहले वो तो आप रट लेंगे नियम से उदाहरण, उदाहरण से नियम, वो तो छोड़ देगा मेरे पास। पहले इन्हें समझिएगा, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ कौन सा है, साधारण से सरल की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ, ये अलग विषय है। पहले जनरल बात समझिएगा। तो जैसे अभिसारी है, इसमें क्या है? बंद, यानी कि जिसमें एक संभावनाएं हो। आगमन, अपसारी। अपसारी का मतलब ऐसे समझिएगा जैसे कि टॉर्च या सूरज। सूरज का प्रकाश क्या होता है? वो सब जगह फैलता है, एकदम फैलता है। तो यानी कि जो ज्यादा फैलाव हो, और कैमरे का फोकस बिल्कुल एक तरफ आता है, मेरी तरफ है देखो। तो कैमरे का उदाहरण निगमन और सूरज की रोशनी का आगमन। अब समझ गए आपने? ठीक है ना? क्योंकि इसमें खोज पर जोर होता है, रटने पे नहीं। इसमें रटने पर। इसमें बंद में मतलब मैं पूछने लगूं कि बताइए साहब आपका टारगेट क्या है, तो व्यक्ति ये कहेगा कि भैया आजकल तो बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, जो नौकरी मिल जाए वो ठीक है। तो जो नौकरी मिल जाएगा मतलब यह है, वो हो गया आगमन। जो का मतलब बहुत सारे ऑप्शन, और वो क्या? नहीं जी मुझे तो आईएएस ही बनना है, या फिर मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो एक ऑप्शन ये हो गया। बात समझ में आ गया? तो अब जो है ऐसे ही कुछ भी आ जाए। अब बस मेन चीज मैंने तीनों की तीनों एक साथ बता दी। याद क्या रखना है? आगमन, अपसारी, मुक्त। एक बात मैंने कहा कि बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री, बताइए आगमन विधि में आते हैं या निगमन में, अपसारी में आते हैं या अभिसारी में? तो भारत के प्रधानमंत्री कितने होते हैं? देखो यहां भी कंफ्यूजन होता है। भारत के प्रधानमंत्री एक हैं, तो एक का मतलब एक ऑप्शन, एक ऑप्शन का मतलब निगमन। मैं कहूं
वर्ल्ड के प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, तो वर्ल्ड के प्रधानमंत्री एक तो नहीं है, तो वहीं पर ही वो हो जाएगा क्या, आगमन। या फिर प्रॉपर नाउन क्या होता है, निगमन, और कॉमन नाउन क्या होता है, आगमन। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं छोड़नी है, बात समझ में आ गई। तो फाइनली ऐसे समझिएगा, रटना नहीं है, नियम से उदाहरण, स्थूल सा ये और वो तो अभी मैं सिखा दूंगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, लेकिन पहले इसकी जड़ पकड़िएगा। तो ये हो गया फाइनल। आगे आते हैं अब कुछ भी पूछ सकता है वो, कि अब देखो, अब मैंने पूछा अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात वो किस विधि का उदाहरण है, कुछ भी, जैसे यही कहोगे ना, वैसे शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास इसकी, विश्वास मानिएगा, लेकिन पहले समझते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर वो किस में आता है, तो अज्ञात का मतलब यह है कि जिसमें पहले नियम हो फिर वो उसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अज्ञात से ज्ञात किसकी तरफ, निगमन की तरफ। या मान लीजिएगा, जैसे मैंने कहा नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण वो किस विधि में आता है, तो नियम का मतलब पहले नियम बना हुआ है कि भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें फिर वो क्वेश्चन दे देगा। तो फाइनली ये है कि जिसके अंदर, किसके अंदर, जिसके अंदर नियम पहले हो बाद में उदाहरण आए तो वो निगमन, और जिसके अंदर उदाहरण पहले दें और वो कोशिश करे। अब पूछने लगे कि समय किसमें ज्यादा लगता है, तो भैया वो लगेगा इसमें। और मेरा ये मानना है कि बच्चों के लिए, मेरा क्या सबका ही, बच्चों के लिए यूज करनी चाहिए आगमन विधि, वो नए नए तरीके सीखे, उनके दिमाग में क्रिएटिविटी आए। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया इसका फाइनल, और कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे आते हैं अब देखो मैंने ये आप ट्रिक बताई हुई है। अब देखो ट्रिक, इसे जरा विशेषण तौर में करना है। क्या है ट्रिक, ए प्रमा नी की सा सु और किए, इससे तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल सा है। इतना लंबा चौड़ा इसलिए बताया है कि आप आगमन विधि से पढ़ें। बात समझ में आ गया। तो देखें, ए का मतलब है, देखो ए प्रमा नी की सा सु की, देखो इसका मतलब समझिएगा आप क्या है। ए का मतलब है अज्ञात से ज्ञात की ओर, एक बात। प्रमा का मतलब प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, दो बात। प्रमाण से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब बिल्कुल निकाल के जो आंसर आए। नियम से उदाहरण की ओर, के इसमें साइलेंट लगाया है 4 चांद लगाने के लिए शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। उसके बाद सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य बात और विशिष्ट बना दी गई। सामान्य का मतलब उसे बता दे, ले भैया ले अब कर, विशिष्ट उसने बनाई हल करके, वाह भाई वाह क्या लौंडा। सु का मतलब सूक्ष्म से स्थूल का ओर, सूक्ष्म का मतलब छोटा, छोटा का मतलब उसे दे दिया, ले भाई अब तुझे हमने बता दिया, अब तू आराम से करता रहे। शॉर्ट ट्रिक बता दिया, फार्मूला बता दिया। ये शॉर्ट ट्रिक किसका उदाहरण है, शॉर्ट ट्रिक है निगमन का, क्योंकि उसमें दिमाग तो लगाया नहीं, सब तो मैंने ही लगा लिया बनाने में। बात समझ में आ रही है ना। तो निगमन का क्यों, क्योंकि जिसमें दिमाग कम लगे, यूनिक आंसर। अब तुम करना ही नहीं, सब मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन बच्चों को क्या करना है, सृजनात्मक सोच करनी है, तो वो आगमन में आएगा। क्या का मतलब कठिन से सरल की ओर। कठिन क्या भाई, मेन चीज तो नियम था, वो आपको बता दिया, अब मैंने तुम्हें ये बता दी, तो अब तो सरल हो गया ना, अब तो तुम एकदम करके आओगे। देखो इसमें खासियत क्या है शॉर्ट ट्रिक में, वही कहानी। अब देखो ये सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक है तुम्हारी निगमन की, किसकी, निगमन की, एक किसकी, अभिसारी की। बात समझ में आ रही है ना, किसकी, वन अंतर वाले प्रश्न की, वन अंतर वाले प्रश्न की। कुछ समझिएगा तभी नौकरी लगती है, ऐसे नहीं लगती। और चौथा मान लीजिएगा, क्योंकि इसमें सिंपल है, एक वो नहीं कर रहे उसमें, तो ये हो गया संश्लेषण की। हालांकि संश्लेषण का अलग है कहानी, लेकिन वो पूछ सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है, तो हमें लिंक अप करके पढ़ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ये खुद ही बन गए, सारे रूल बन गए कि कठिन से सरल की ओर किसका है। और 6 1 2 3 4,
तो 6 गुणा 4 करो, 6 गुणा 4 करो, 6 चौक 24 रूल बन गए, 24 ये बन गए। और जस्ट इसका उल्टा कर दो। उल्टे का मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर, और तुमसे पूछने लगे ज्ञात से, ये ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो कहने का मतलब फिर उल्टे कर दो और फिर सेम ऐसे कर दो, आगमन, अपसारी, मुक्त और विश्लेषण। तो कितने हो गए, 6 चौक फिर 4, 6 चौक 24, 24 और 24 कितने हो गए साहब, 48। अब ये कितने रूल हो गए, 48 रूल हो गए। लेकिन करना क्या है, जो मैंने सिखाया है। ये तो तुम्हारे नंबर लिया आएगा, लेकिन तुम्हारा स्टैंडर्ड बनेगा आगमन विधि से। फाइनली हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसका फोटो ले लो। अब आपको इस तरीके से पढ़ना है, संश्लेषण विश्लेषण सब फाइनल हो गया, ठीक है। अब क्या है, आगे आते हैं। अब पूछने लगे कि बताइए साहब किस विधि में ज्यादा समय लगता है, एकदम बता दोगे। तो इसमें लिखना नहीं है किस विधि में, अब अपने आप समझ गए ना। तो कह दो किस में लगता है, आगमन में साहब, क्योंकि भैया उसमें तो उदाहरण घंटों लग जाएंगे। तो कौन व्याकरण के लिए कौन सी विधि चाहिए, साइंस के लिए व्याकरण के लिए कौन सी चाहिए। अब व्याकरण में कोई पीएचडी तो करनी नहीं होती, बस सीधे सीधा है। मैथ में कौन सी विधि, तो ये सब निगमन। और साइंस में कौन सी विधि, आगमन, जिसमें क्रिएटिव सोचो, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल। आगे आते हैं, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अगली विधि आगमन निगमन सब फाइनल, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी और वैसे भी बता दिया। अब आते हैं समस्या व समाधान विधि। ये सिर्फ इसलिए बताई जा रही है, आगमन विधि का, आगमन निगमन का ज्यादा रोल है। ये इसलिए है कि इसमें कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब समस्या व समाधान विधि तो सिंपल आप भी पहचान लोगे कि जिसमें समस्या आए और फिर समाधान निकल जाए, ठीक है। समस्या आए और फिर समाधान निकल जाए। हर समस्या भी आती है, उसका समाधान भी होता है, तो आप जानते हैं। लेकिन इसमें मैंने क्यों लाया, इसमें चरण पूछेगा वो, खासकर ये यूपी टाइट और सुपर टाइट में ज्यादा फेमस है ये क्वेश्चन। समस्या की पहचान करना। सबसे पहले भैया क्या है कि समस्या आ रही है, तो सबसे पहले तो पहचान करेंगे भाई प्रॉब्लम है कहां। पहले बताओ प्रॉब्लम है कहां, समस्या का सीधा निराकरण नहीं होता। उसके बाद समस्या का निरूपण करेंगे, ला भैया ले दे दे क्या समस्या, पहले सोचेंगे, विचार कर, निरूपित करेंगे उसे। फिर समाधान के लिए योजना, फिर क्या बनाएंगे, योजना का निर्माण करेंगे कि यार इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए भैया, ऐसा नहीं बनेगी बात कि सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े से क्या फायदा, इतने पुलिस को दे देंगे पैसे, इतने कोर्ट में लग जाएंगे, भैया इसका सॉल्यूशन ही निकाल लो। फिर क्या है, उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमने समाधानों का क्या, कौन से समाधान से इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है। संभावित समाधानों को प्रस्तुत करेंगे कि जो लगता है कि सामने वाला मान सकता है कि भैया उसके फुफेरे भैया को बुला दो, उसकी बात मान लेगा, या किसी को, यानी कि जिसकी बात वो मान सकता है। उसके बाद सही समाधानों को प्रस्तुत करेंगे, वो कहेगा नहीं नहीं ये वाले जो आपका क्लू है ये वाले लाओ पॉइंट। उसके बाद समस्या के अंतिम समाधानों को प्रस्तुत करेंगे। लो जी फाइनल हो गया, अब दोनों गले मिलो और भैया चले जाओ। और मेरा ये मानना है, देखो दुनिया बहुत छोटी है, मतलब छोटी क्या, बहुत, हमारी लाइफ बहुत छोटी है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लड़ाई झगड़े में जितना समय इन्वेस्ट करेंगे उससे अच्छा है, इससे तो भैया हाँ भैया मेरी गलती है, ठीक है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं होती। जो भी लोग झगड़ा करते हैं उनकी खुद की गलती नहीं होती। वो क्या है, वो बचपन से उसी माहौल में रहते हैं। जो कोई व्यक्ति चोरी करता है या कोई गलत काम करता है उसमें उसकी कमी नहीं होती, उसका जो परिवेश है, मैंने पहले ही बताया है, वो उसे ऐसा था। अगर तुम्हें भी वैसे ही मिलता तो तुम पता चला कि तुम तो बहुत बड़े डाकू बन जाते, तो उसकी गलती नहीं होती। इसलिए उसे प्यार से समझाओ, ठीक है। कोई व्यक्ति जैसा भी है उसके परिवेश से है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बेकार में लड़ाई झगड़ों में समय बर्बाद ना करें, क्योंकि वैसे ही आपको पता है कभी डेंगू, कभी कोरोना, कभी कुछ। तो इसलिए यह है, हाँ भैया मेरी गलती है, ठीक है आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें, कोई तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हारी सैलरी कट जाएगी, आगे बढ़े। आगे आते हैं निरीक्षित अध्ययन विधि में, खासकर ऐसी लाया हूं ये, क्योंकि बाकी तो आपको प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दी, ये दी वो दी, वो सब पता होगा। इसमें क्या है, इसमें प्रत्येक विद्यार्थियों को अपनी गति तथा योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयोग करती है। यानी कि जिसकी जैसी क्षमता है वो व्यक्ति वैसे आगे बढ़ रहा है। जो फर्स्ट रैंक लाने वाला वो फर्स्ट रैंक के हिसाब से उसकी क्षमता है, तो वो कौन सी विधि हो गई, वो प्रयोग करती है। भाई तू फर्स्ट है तो तू अपने हिसाब से चल, ओके सेकंड है तो सेकंड, तो वो हो गई निरीक्षित अध्ययन विधि। बात समझ में आ गई, ये शायद नहीं पढ़ी होंगी ऐसी आपने। इसके कितने चरण है वो पूछेगा, कितने चरण है, 3। जैसे हार्वर्ड का आया था, कितने चरण है, ये सुपर टेट में आया था,
ऐसी चीजें आएंगी। व्यक्तिगत भिन्नता देखो, क्योंकि अलग अलग गति है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस। इस ज्ञान अर्जन करने में स्वावलंबन, वो खुद ज्ञान अर्जित करता है, विद्यार्थियों को सक्रिय होना पड़ता है इसमें। पर चला एक सो रिया पीछे बैठ के, तो बस सो रिया, अब तेरी सो क्यों रिया है, तेरी जैसी क्षमता वैसे पढ़ना शुरू कर दे। उसके बाद विशेषता आत्मनिर्भर हो जाता है, वो डिपेंडेबल नहीं रहता। बात समझ में आ गया। इसलिए जीवन में अगर किसी के पास बहुत ज्यादा भी पैसा है तो अपने बच्चों को उस पर डिपेंडेबल ना कर दें। पता चला एक पीढ़ी तो सही हो गई, दूसरी जो है उसने कुछ काम ही ना करा तो वो बेकार। तो इसलिए भले किसी पे कितना पैसा हो, उसे अपने पैरों पे खुद पे स्वावलंबी होना जरूरी, आत्मनिर्भर तो हो कम से कम। वो जो तुम्हारी प्रोग्रेस है, जो तुमने जीवन भर करा है, उससे आगे तो ले जाए, पीछे तो न लाए। वो है ये विधि। बात समझ में आ गई। आगे आते हैं समवाय विधि। देखो नाम ही आपको दिक्कत करेंगे। समवाय विधि, आप कंफ्यूज है, समवाय क्या बवाल है, तो कुछ बवाल नहीं है, बस इसे ध्यान रखना है। इसलिए मैं ऐसी वीडियो लाया हूं। मैं वो भी ले आता कि साहब ब्लैक बोर्ड वाली विधि, आपकी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, ये कुछ नहीं, तो सब आप जानते हैं। इस विधि में शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य विषय का ज्ञान भी दे देता है। समवाय विधि देखो कितनी, नाम कुछ और है कुछ, यानी कि पढ़ा रिया है वो फिजिक्स, तो वो मैथ का भी यूज कर ले, भूगोल पढ़ा रिया है तो साइंस का यूज कर ले, तो वो विधि कहलाती है समवाय विधि। बात समझ में आ गई। तो यही इसका था। भूगोल विषय के ज्वार भाटा को पढ़ाते समय विज्ञान भी बता दे कि ज्वार का मतलब ऊपर, भाटे का मतलब नीचे, और साइंस में बता दिया ऊपर नीचे का मतलब ग्रेविटी, तो वो विधि क्या कहलाएगी, समवाय। याद रखना ये बात। आपसे मतलब निवेदन है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि थोड़ा सा, देखो एक चीज और है, मुझे कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आगे आ सकता हूँ। ठीक है, इंडिया को बहुत ज्यादा अपेक्षा थी कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, कभी भी ज्यादा अपेक्षाएं ना रखें। ठीक है, बस पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने कर्म करते रहें। आगे आते हैं टोली विधि। अब ऐसा तो आपको पता होगा, टोली में जो पढ़वाते हैं, क्योंकि टोली का मतलब यह है कि बच्चा जब टोली में पढ़ता है, विद्यालय का मेन काम क्या है, विद्यालय का मेन काम यह है, पढ़ाई लिखाई तो है ही, कि उसे जो है सर्वगुण विकास करना, बौद्धिक भी, मानसिक भी, शारीरिक भी, ठीक है, सब चीजें देखेगा। गोलू मोलू जैसा नहीं बनाना कि दूध की बोतल दे दी, लो जी, वो कुछ जान नहीं रहा, उसे सब चीजों में जाए, यानी कि टोली बना के। टोली का कोई नुकसान नहीं होता। टोली का मतलब यह है कि उसकी हिचक खुलेगी, और वो जो तुमसे नहीं सीख पा रहा, वो किससे सीख लेगा, वो बच्चों में आपस में सीख लेगा। ठीक है, एक दिन मुझसे पूछा, बताइए साहब मुझे तैयारी करनी है, उस टाइम में पढ़ा नहीं रहा था, कि मैं किससे पढ़ूं, तो मैंने कहा तू उससे पढ़ जिसे तुझसे डर ना लगता हो, मतलब तुझे जिससे डर ना लगता हो, ये तुम्हारे संपर्क का हो, उससे मत पढ़ जो पता चला कि तो एक चपत मारा तो अगले दिन पूछा ही ना। ठीक है, तो टोली विधि यही है। आगे आ जाओ, अभिक्रमित अध्ययन विधि, ये बहुत आता है। खासकर इसमें क्या आता है, इसमें ये आता है कि ये किसने दिया। ये भी दो है, रेखीय अभिक्रमित, याद रखना BF स्किनर, और ये है सांख्यिकी अभिक्रमित, ये है गार्डनर। ठीक है, नॉर्मन ग्रेडर। बात समझ में आ गई। आगे आते हैं दत्त कार्य विधि। अब देखो ये ऐसे वर्ड आएंगे, दत्त है ये, दत्त कार्य विधि। अब आप कंफ्यूज, अब आपको पता है ये इसलिए लाए। दत्त कार्य का मतलब गृह कार्य है, यानी कि बच्चों को गृह कार्य जो देते हैं वो दत्त होता है। बस मैंने पहली वीडियो में बताया था, सीटेट कुछ नहीं है, वर्डों का समावेश है। तो दत्त कार्य का मतलब यह है कि बच्चों को गृह कार्य जो दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है, जिससे कि वो घर पर प्रैक्टिस करे। ठीक है, और जितना प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। तो वो कौन सी विधि होती है, दत्त कार्य विधि। तो गृह कार्य होमवर्क को कहते हैं दत्त कार्य विधि। बाकी आपको पता है, अब मुझे इसमें PhD तो करानी पता है। वो मस्तिष्क उद्दीलन विधि, ये मैं क्यों लाया हूं, नाम ऐसे हैं ये। ठीक है, आधे कह रहे हैं कि साहब वो पता ना रो रिया था, रो नहीं रिया था, उसका मुंह ऐसा था, ऐसे क्या था। ये मस्तिष्क उद्दीलन विधि है कुछ नहीं, इसका नाम ही ऐसा बस है, इसके अंदर बड़ा आसान। देखो कैसे, बच्चे की कल्पना शक्ति एवं सृजनशीलता के विकास के लिए किया जाता है। इस विधि में छात्रों को अपसारी चिंतन के लिए अग्रसेचित किया जाता है। अब देखो मैंने जो पढ़ाया था, अब आपसे कहा जाए कि मस्तिष्क उद्दीलन विधि क्या है, वो अपसारी है, अभिसारी है, या आगमन है, निगमन है। तो कहने का मतलब यह है सृजनशीलता। तो सृजनशीलता का मतलब आगमन, आगमन का मतलब अपसारी, अपसारी का मतलब खोजपूर्ण, खोजपूर्ण का मतलब
जो ज्यादा ऑप्शन रखे, ठीक है, टेंशन ना ले, अरे ना लगी दूसरे में आ जाओ, ना लगी तीसरे में आ जाओ। तो देखो ये सब मिक्सअप है, इसलिए मैंने इस वीडियो में सब मिक्स कर दिया, यानी कि सब जुड़े हुए हैं चीज। ठीक, आगे आते हैं अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब तो आपको पता है नाम से ही, अनुकरण का मतलब है किसी की नकल देखकर सीखना, यानी कि कोई बुराई नहीं है, पहले वो सीखेगा, हम पढ़ाते हैं, कहते हैं तेरी मेरे से नहीं समझा पा रहा, मैं नहीं समझा पा रहा, तो तू इसे सिखा दे, इसकी नकल कर ले। मैं क्या करता हूं, बहुत लोगों का रीजनिंग का आंसर नहीं आता, तो मैं उन्हें आंसर बता देता हूं पहले, लो जी आंसर ये है, अब तुम इसमें दिमाग लगाओ। तो उससे क्या होता है, उनका IQ बढ़ता है। ठीक है, मैंने तो आंसर बता दिया, तब उन्होंने दिमाग तो लगाया, भाई नहीं निकला आंसर, तो वहां तक उनकी सोच, मतलब वहां तक उनकी IQ थी। तो अनुकरण का मतलब नकल करके। नेक्स्ट पे आते हैं चित्रण विधि। अभी तो नाम से कर लोगे कि जिसमें चित्र प्रस्तुत किया जाए, तो ये सिर्फ मैंने नाम के लिए रखा है। आगे आते हैं, बस ये हो गया पूरा। आपसे मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लग रही होंगी, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, जिससे कि आपको बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं उस विधि से हम सिखा दें। ठीक है, थैंक यू।